दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक हम इंसोमेनिया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद नहीं आना, इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसको डील करने के लिए। तो उसके लिए हम अगले 15-20 वीडियोस में इंसोमेनिया के ऊपर ही डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसोमेनिया है क्या। इंसोमेनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी आदमी को नींद आने में दिक्कत होती है और वो देर तक जागा रहता है, या फिर इसमें ये हो सकता है कि वो बहुत जल्दी उठ जाता है और एक बार उठ जाता है तो फिर उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। इससे क्या होता है कि आपको दिन भर एक टायर्डनेस रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी और पूरे दिन भर में किसी भी कार्य के ऊपर कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नींद ना आना यानी कि इंसोमेनिया या स्लीप डिसऑर्डर जो है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण इसका है स्ट्रेस और एंजाइटी। काम के बारे में चिंता करना, स्कूल के बारे में चिंता करना, अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करना, फैमिली के बारे में चिंता करना, और ये आपको जो है मजबूर करता है कि आप देर रात तक जो है आपका रात में भी माइंड जो है वो बहुत एक्टिव रहता है और ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप रिलैक्स करें और उसके बाद सो जाए। दूसरा जो प्रमुख कारण इसका है वो ये है कि इसमें जो हमारी हैबिट्स है सोने की, वो बहुत ही ख़राब है। पुअर स्लीप हैबिट्स हैं। इसमें हम कभी हम 10 बजे सो जाते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे रात को सोते हैं। तो वो ये एक प्रमुख कारण है कि नॉट कीपिंग रेगुलर शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल्स। और फिर क्या होता है कि लोग दिन में सो लेते हैं। जब दिन में सो लेते हैं तो रात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर जो है वो ये है कि हम बेड टाइम यानी सोने से पहले अपने माइंड को जो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को स्टिमुलेट कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्लीप एनवायरनमेंट का ऐसा माहौल अपने आसपास क्रिएट करते हैं जो आपकी स्लीप को डिसरप्ट करता है। तो ये पुअर स्लीप हैबिट्स जो है ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा जो मुख्य कारण हो सकता है नींद ना आने का वो ये है कि मेडिकल कंडीशंस। इसमें कुछ आपकी बॉडी में क्रोनिक पेन है, या कुछ आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, या आपको बार बार पेशाब आना जो है, मतलब वॉशरूम में जाना, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपकी स्लीप को डिसरप्ट करती हैं। तो ये भी एक तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशंस, जो आपकी स्लीप में बाधा करती है। फिर कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे पीपल में भी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कुछ एंजाइटी हो सकती है, कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, PTSD। तो ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बताया आपको, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये आपकी स्लीप में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। और एक और कारण है डाइट एंड लाइफस्टाइल। भाई, सोने से पहले कैफीन का यूज़ करना, यानी कि कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, निकोटीन है, यानी कि सिगरेट वगैरह पी लेना, या अल्कोहल पी लेना बेड टाइम से पहले जो है, तो ये आपकी जो सोने की जो एबिलिटी है उसको ये कम करता है। और कई बार क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी हम बहुत कम करते हैं दिन भर में, तो दैट आल्सो लीड्स टू इंसोमेनिया। तो चलिए, इसमें टाइम न ज़ाया करते हुए जो पहली टेक्निक है जो इंसोमेनिया को में आपकी हेल्प कर सकती है वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। चलिए हम ये देखते हैं कि ये कैसे की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR, ये एक ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें हम अपने जो
ग्रुप ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में हैं उनको टेंस करते हैं और फिर उसको रिलैक्स करते हैं। और ये हम अपने पैरों से शुरू करते हैं और बिल्कुल ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ये टेक्निक जो है ये अमेरिकन फिजिशियन एडमंड जैकोब्सन ने 1920 में डेवलप की थी। आइडिया ये था कि जो फिजिकल रिलैक्सेशन होती है ये आपकी इट प्रमोट्स मेंटल रिलैक्सेशन, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो इंसोमेनिया से डील करें। ये पीएमआर उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो इंसोमेनिया से जूझ रहे हैं, और ये उनको फिज़िकल टेंशन उनका कम करता है, और जो लोगों का रेसिंग माइंड है, जो माइंड दौड़ रहा है, उसको ये काफ़ी क्वाइट करता है, रिलैक्स करता है। तो अगर हम सिस्टमेटिकली अपने मसल ग्रुप्स को टेंस करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इससे हम एक स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन अचीव करते हैं, और ये हमें हेल्प करता है कि हम नींद में चले जाएं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो तो ये है कि हमें एक पूरा माहौल जो है नींद के लिए आपको क्रिएट करना है, और मान लीजिए आपने ऐसा माहौल आपने क्रिएट कर लिया अपने बेडरूम में, एवरीथिंग इज डन एंड यू आर रेडी फॉर द स्लीप। तो आप उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में लाई डाउन कर लीजिए अपनी बेड पे, और फिर आप कुछ गहरी सांसें, डीप और स्लो ब्रीदिंग आप करिए, और कुछ 4-5 डीप ब्रीदिंग करने के बाद अपना ध्यान जो है अपनी टोज और फीट के ऊपर ले आइए। आप अपने टोज को, अपने फीट को थोड़ा कर्ल करने की कोशिश करिए, अपने यू कर्ल योर टोज, और अपनी जो फीट है उसको आर्किंग करने की कोशिश करिए, यानी कि पूरे टोज को और फीट को आपको बिल्कुल टेंस करना है, और फिर इसको आप मतलब ब्रीदिंग के साथ करिए, इसको आप सांस लीजिए और इनको अपने टोज और फीट को कर्ल कर लीजिए, और अपनी जो फीट है उसको आर्क कर लीजिए, थोड़ा टेंस करके रखिए इसको, एंड होल्ड दिस फॉर फ्यू सेकेंड्स, और फिर इसको आप रिलैक्स कर दीजिए। और महसूस करिए कि पहले जो टोज और फीट में किस तरह का टेंशन था, और ये करने के बाद कैसा आप फील कर रहे हैं। इसको 2-3 बार रिपीट करिए। फिर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। अब आप अपने जो काफ मसल है वहाँ पे आ जाइए, काफ मसल्स को अपने टेंस करिए, और ब्रीदिंग के साथ ब्रीद करिए, काफ मसल को टेंस करिए, और फिर कुछ सेकेंड्स इसको होल्ड करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए। 2-3 बार इसको रिपीट करिए। सिमिलरली आप थाइज के ऊपर आ जाइए, थाइज और नीज के ऊपर भी आप उसको टेंस कर सकते हैं वहाँ के मसल्स को, और होल्ड करिए, और फिर उसको ब्रीद आउट कर दीजिए, और फील द डिफरेंस। मतलब द काफ मसल, थाइज एंड नी मसल वर टाइट बिफोर यू स्टार्टेड, एंड व्हेन यू डिड इट 2-3 टाइम्स विद ब्रीदिंग, तो ये बिल्कुल रिलैक्स होना, और ये फ़र्क आप महसूस कर सकते हो। फिर आप अपने बुटाक्स के ऊपर आ जाइए और उनको टेंस करने की कोशिश करिए। टेंस करिए, ब्रीद इन करिए, टेंस करिए, और फिर कुछ देर होल्ड करने के बाद उसको रिलीज कर दीजिए। इसको 2-3 बार करिए। फिर अपनी लोअर बैक के ऊपर आ जाइए। लोअर बैक के मसल्स को थोड़ा टेंस करिए, होल्ड द ब्रेथ फॉर सम टाइम, एंड देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स रिलीव इट, ब्रीद आउट। और जैसे आप ब्रीद आउट करो, फील द रिलैक्सेशन हैपनिंग इन योर बॉडी एंड टेंशन गोइंग अवे। फिर अपने एब्डोमेन के ऊपर आ जाइए, अपने पूरे पेट के ऊपर, नाभि के आसपास का पूरा जो पेट है उसको थोड़ा स्क्यूज करने की कोशिश करिए, टेंस करिए उसको, होल्ड करिए ब्रेथ को, और फिर ब्रेथ को कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ दीजिए। ऐसे 2-3 बार करिए। अब अपनी अपर बैक के ऊपर आ जाइए, यानी जिसमें आपकी अपर बैक है, शोल्डर्स हैं, इनको आप स्ट्रेस दीजिए, इनको आप टेंस करने की कोशिश करिए। होल्ड द ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड देन रिलीज इट। डू इट टू, इसको भी 2-3 बार करिए। फिर अपने आर्म्स के ऊपर आ जाइए, आर्म्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, इनको आप बाहों को, अपने हाथों को टेंस करिए, इनहेल करिए, टेंस करिए, होल्ड करिए फॉर सम टाइम एंड देन रिलीव। डू इट फ्यू टाइम्स।
फिर अपने नेक के ऊपर है, नेक के मसल भी, ये दिस इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन, ये आपके ब्रेन के ऊपर और आपके स्पाइनल कार्ड के ऊपर, क्योंकि स्पाइनल कार्ड बेसिकली कनेक्ट्स विद एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो नेक है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये ब्रेन के और अपनी जो स्पाइनल कार्ड है, आपकी बैक है, उसके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है। तो इसके मसल जहाँ काफ़ी टेंस रहते हैं, तो इनको भी आप स्क्यूज करिए मसल्स को इनहेलेशन के साथ, होल्ड करिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। 2-3 बार करिए। जाज, जो आपके जबड़े हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। आप ऑब्जर्व करिए पूरे दिन भर में, शाम को आप देखते हो तो आपके जाज पूरे जो है क्लेंच्ड रहते हैं। तो इन जाज को भी थोड़ा मसल टेंसिंग और रिलैक्सेशन करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसको स्क्यूज करिए, अपने मसल्स को टेंस करिए मसल्स को, फिर कुछ देर होल्ड करने के बाद इसको छोड़ दीजिए। ऐसे फोर हेड के ऊपर आ जाइए, तो फोर हेड के मसल्स को स्क्यूज करिए, होल्ड करिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। ऐसे 2-3 बार करिए। इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने टोज और फीट से ऊपरी तरफ बढ़ने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद आ गई है। और इस दौरान अपने स्लो डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए और अपने मसल, डिफरेंट मसल्स ग्रुप, जहाँ भी आपको लगता है कि टेंशन है, थोड़े टेंस मसल्स हैं, वहाँ पे आप इनको करते चलिए। और विद इन 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल जस्ट स्लिप इनटू द स्लीप। आप जो स्लीप है उसमें आप खोते चले जाओगे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जो ये वैसे दिन में भी आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि रात के टाइम में, क्योंकि आपको स्लीप के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। डू इट फॉर 4-5 मिनट्स, इट विल लीड यू टू अ वेरी बेटर एंड वेरी रिलैक्स स्लीप। अब इस PMR के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बॉडी की जो फिजिकल जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है आपकी बॉडी में, डिफरेंट मसल्स ग्रुप पूरी बॉडी में, वो रिड्यूस होती है। तो ये जनरलाइज्ड जो एंग्जाइटी होती है, जो स्ट्रेस होती है, उसको ये एलिविएट करता है। दूसरा, ये स्लीप क्वालिटी को आपकी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसे आपकी जो बॉडी आपकी टेंस्ड है, वो जब रिलैक्स्ड होती है, तो इस रिलैक्सेशन के साथ ही नींद में जाना बहुत आसान हो जाता है। ये आपकी ओवरऑल स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और वैसे भी जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, ये आपकी बेसिकली द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, ये जो अगर आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR को डीप ब्रीदिंग साथ कंबाइन करते हैं, और ख़ास तौर पे सोने से पहले 5-7 मिनट, तो ये आपकी जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, जो आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, उसको ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको ये कूल डाउन करता है, उसको ये काम करता है। तो और ये इसलिए आप डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। तो इस टेक्निक को करिए, और ये आपकी जो इंसोमेनिया की जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और अगले कुछ वीडियोज में हम इंसोमेनिया के बारे में ही बात करें। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक एक करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो देखते रहिए, कीप ऑन वाचिंग, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।